हेलो, नमस्ते भाइयों और बहनों, दोस्तों। तो ये सत्य की कल की चेतना है, जागृत आत्मा और चेतना है और चेतना की कहानी है। तो इसमें कोई भी हमसे रास्ता पूछ सकता है, हम बता सकते हैं, क्योंकि अपने अनुभव से हमने ये इन शक्तियों को पाया है। और अपनी भक्ति है जो सनातन धर्म को जानना है, बाकी धर्मों को भी जानना है। और तो हम इसको क्योंकि अच्छे से दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं और लोगों को समझाना चाहते हैं कि क्या कैसे अब इसको सिस्टम को सीधा किया जाए। तो ये इनको गुरुजी समझो या इनको भी आत्म तत्व का इनको ज्ञान है, तो आप इनसे भी जान सकते हो कुछ, क्योंकि ये अब हमारी कहानी ये सब बताएंगे आपको, क्योंकि हम इनसे 5 साल से जुड़े हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। अब इनसे आप बात कीजिएगा। लो जी गुरुजी, बात कीजिए। बोलिए सत्य सनातन की जय। तो इन्होंने जो है पूरन चंद कभी कभी आया करते हैं हमारे पास, तो बोला करते हैं कि जो हमारी आत्मा है जागृति चेतना में है, तो शक्ति आती है कल की, भगवान जैसे आते हैं या उनकी आत्मा होगी या ऐसे कुछ भी कहते हैं, मेरे से बातें किया करते हैं। तो ये कभी भी चलते हैं कहीं भी, तो इनको दुनिया बोलते हो वाह क्या जज्बा है जब ये चलते हैं। तो इन्होंने काशी विश्वनाथ में भी जाया करते हैं, मथुरा वृंदावन में भी जाया करते हैं, कई बार हमारे साथ भी गए हैं इन्होंने। तो मुलाकात भी होती है, जब ये खुद आते जाते हैं कहीं तो मुलाकात भी हो जाती है। तो वैष्णो देवी में भी जाया करते हैं। तो फिर इनके अंदर जो है हमने ट्राई किया कि कुछ तो शक्तियाँ हैं। तो ये अपने मुख से बखान भी किया करते हैं कि हम कपड़ा यही धारण किया करेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो चेतना है जागृति अवस्था में रहता है, कोई भी मुलाकात कर किसी से करते हैं, किसी से या तो कुछ भी बातें किया करते हैं, तो इनकी ओर जो है आकर्षित हो जाते हैं, यानी कि समझने लगते हैं। तो ये जो है इनकी आत्मा एक सत्य सनातन कट्टर जो है, जो कहा गया है कि मैं हिंदू धर्म को भी जानता हूँ और सत्य सनातन को भी जानता हूँ और सनातन को भी जानता हूँ, यानी कि जो सनातन धर्म नहीं लगा है उसको भी जानते हैं, और सत्य सनातन जहाँ धर्म लगा है वो उसको भी जानते हैं, और हिंदू धर्म है जो उसको भी जानते हैं अच्छी तरह से, इनका कहना है। और इनको जो है प्रवेश होता है चौकी का और पता नहीं किस चीज़ का हुआ करता है। अब हम उतना तो नहीं जानते हैं, कभी हमको भी आकर यहाँ गुरु जी बोला करते हैं, लेकिन इनका गुरु जी जो है शिव जी हैं, भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ हैं। कभी बागेश्वर धाम को गुरु बोल देते हैं, किसी और अन्य को गुरु जी, यानी संतों महापुरुषों के कभी गुरु भी बोल दिया करते हैं। तो ये कहते हैं कि हमें कोई भी जो है आकर बात कर सकता है या हम कर सकते हैं, मतलब कि हम किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान में चल रहे हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो सत्य सनातन को मानते हैं, जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, तीनों कला बोलते हैं। अभी इस तरह से पहचानते हैं। अब इनका इंटरव्यू कुछ लोग लेने आते हैं, अब मेरे पास आए हैं कोई इंटरव्यू लेने, जितना मुझे समझ में आया मैं बोल दिया। बाकी इनका सतगुरु जो है काशी विश्वनाथ अजर अमर अविनाशी जाने, बाकी जितना हम समझेंगे हम भी जानेंगे, क्योंकि मेरे पास आते जाते रहते हैं, हम भी समझेंगे। और कोई भी जो है मुलाकात करेगा बागेश्वर धाम या विंध्याचल या और अन्य कोई भी, तो कोई भी संस्था इनसे बात कर सकती है, या आते जाते इनकी आत्मा उनसे मुलाकात कर सकती, फिल्टर कर सकता है। ऐसा अनुभव होता है, कभी कभी हमारी आत्माएं भी इनसे मिला करती है। तो कुछ तत्व होगी, तो चलो सत्य सनातन के लिए अच्छे हैं, लोग इनके पास आया करते हैं, किसी को जो है आशीर्वाद दे दिया करते हैं, कुछ कामें भी बन जाता है लोगों का, कुछ का नहीं बनता है। अब मतलब कि
100% में विश्वास तो होता है, जो 75% विश्वास 75% करता है में चलता मैं रहता है 100% और 100% अल्लाह बाकी इनसे लो बात करो। मैं तो कुछ नहीं करता। जो जैसा भी कोई करवाना चाहता हो, जिसको विश्वास हो, तो वो ये शक्तियाँ वैसा उसका काम कर सकती हैं, ये हमें विश्वास है। और आप अपना, क्योंकि ये झूठे का साम्राज्य है, क्योंकि कलयुग है, कली का राज्य है, तो कली को वास सबके अंदर है। जो लोगों ने अपने अंदर कली को स्थान दिया है, तो उसको आपने थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। अब उसका जो राज्य था वो समाप्त हो चुका है, अब सत्य की स्थापना हो रही है। तो अब सतयुग में जाना है, तो आपको ऐसे भी हमारे साथ जुड़ना होगा। नहीं जुड़े तो जहाँ विनाश हो रहा है, तो हम इस विनाश को रोक भी सकते हैं शक्तियों के माध्यम से। क्योंकि अगर आप सुख शांति और आत्म और परमात्म चिंतन करना है और चिंतन से जुड़ना है, तो आप हमसे कनेक्ट करिएगा और हम आपको रास्ता बताएंगे। हमारे पीछे घूमना नहीं, आपने आप अपने घर में बैठे भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।